में चलाया किसी ने। जो भी हो जाएगा, ठीक है ना, शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, बस शहादत इंशाल्लाह क्या है, अल्लाह के हुक्म इसके से। अलावा कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हम। हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रजनी रिएक्शन में। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो है पाकिस्तान से, जिसमें जो शाइला पाकिस्तानी है, इनका रिएक्शन चैनल है, उनके ऊपर एक अटैक हुआ है। एक मदरसा साहब स्टूडेंट ने क्या अटैक किया है, वीडियो का जो टाइटल है वो भी यही है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है वीडियो में। तो वीडियो बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। के खित्ते के अंदर जो है जंग की सूरत हाल बनी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी हम तो इंतजार में हैं कि जंग हो जाए। वो क्यों? क्योंकि वैसे महंगाई से लोग मर रहे हैं, तो एक दफ़ा क्यों ना मर जाएं। अच्छा, क्योंकि आज खाने को घर में खाना नहीं है, पीने को दूध नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है, महंगाई है, बिजली की बिल, गैस के बिल, घर के किराए कहाँ से देंगे। एक दफ़ा मर जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम तो ग़ज़वा हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकें, शहादत की मौत नसीब हो। छोड़ दे ग़ज़वा हिंद को, ये हिंद के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं? ग़ज़वा हिंद में वर्ल्ड वॉर 3 का नाम आता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से आपको वर्ल्ड वॉर 3 के आसार मिलते हैं। अच्छा। ये पूरी दुनिया की, क्योंकि सिहोनी ताकत एक तरफ होंगी और मुसलमान दूसरी तरफ होंगे, ठीक है। और वो दुनिया का आखिरी ही ग़ज़वा है। मतलब ग़ज़वा हिंद इस वजह से भी होगा कि क्योंकि इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, पूरा यूरोप इसराइल का, कनाडा इसराइल का साथ दे रहा है, और हम मुसलमान हैं, हम ईरान का साथ देंगे। ईरान का साथ, ईरान को नहीं चाहिए आपकी मदद। ईरान तो 2 हमले पाकिस्तान पे भी कर चुका। मुझे 2 फोन आए, उनके आज हथियार लेके, आप कहते हैं उनको मेरी मदद नहीं चाहिए। आपको फोन आया? अब वो घोड़ों वाली जंगे थोड़ी ना। नहीं मेरे के बार पे ये ईरान कोई जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ईरान इसराइल के साथ है। वाह जी वाह, ये क्या बात कर दी सुनो, बुजुर्गों? ये पाकिस्तान जो है नी, ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे, और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नहीं वो खड़े हैं इंशाल्लाह। तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। पाकिस्तान वो जो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ना वो हमारी हुकूमत कर रही है, ना और कोई कर रहा है। ये मतलब कि हमें चाहिए, इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी जो 10 किलोमीटर दूर है। हम किधर किसके? ईरान हमारे साथ कब अच्छा है, अंदर से नहीं है। 2 दफा हमले किए ईरान ने पाकिस्तान पे। ईरान ने किए है ना, हाँ, तो फिर इसीलिए वो अच्छा नहीं ना। आपको जो मुसलमान, वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता, तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगे हो रही हैं, मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। बाबा जी, हम कहाँ कह सकते जंग बंद कर दो? अमेरिका ने कहाँ से कौन सी बात कर रहे हैं हम? अफगानिस्तान वाले भी मुस्लिम है, पाकिस्तान वाले मुस्लिम है, दोनों एक दूसरे पे आक्रमण करते हैं। दूसरा है सीरिया, ले लीजिए आप। सऊदी अरब ले लीजिए, जो यमन में करता है। यमन भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब भी है। जॉर्डन है, जो एक मुस्लिम कंट्री है, जो कि वो भी आक्रमण करती है। तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। और ये चच्चा क्या बात कर रहा है कि हम मुस्लिम में कैसे आक्रमण कर सकते हैं? उन्हीं के देश में आप सिया सुन्नी का कितना नाटक है? उनकी मस्जिदें गिराई जाती हैं, आपस में आप लड़े हो तो दोनों मुस्लिम ना, तो भाईचारा से रहना चाहिए भाई। तो आप तो अपने देश में नहीं रह पा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं कि चच्चा और ये लोग में थोड़े हैं ईसाई, हिंदू थोड़े हैं, बिल्कुल एक जरा बता लो। नहीं, पहले ज्यादा थे, अब बहुत कम हो। नहीं, वो जितने थे वो थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमानों की है। हम अगर मुसलमान खड़ा हो जाए ना अंदर, फलस्तीन को बचाने क्यों नहीं मुसलमान जा रहे? इतना 25 करोड़ मुसलमान हमारे पास है। तो वो मुसलमान जो है नहीं, उनको पैसे की हवस है नहीं। ये चच्चा कहते हैं कि हमारी मेजॉरिटी है, हमारी चलेगी। अगर हम इसी का उल्टा कहें कि हम हिंदू मेजॉरिटी में यहाँ पर हैं तो हमारी चलेगी अपने, तो फिर यहाँ पर लोग क्या कहेंगे? यही लोग क्या कहेंगे कि देखो किस तरह कर रहे हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी पे चलना चाहिए, या वो कैसी कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलो भाई। अगर जैसी तुम सोच रखते हो वैसे सब रखने लगेंगे तो पूरा बंटाधारी हो जाएगा भाई। थोड़ी अपनी सोच सुधारो।
और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क, अब मैं पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहूँ, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वो क्या हैं, बट एक पाकिस्तान के ही हैं, सैयद मुजद्दिद शाह, तो वही ही बताएंगे पाकिस्तान की असली सच्चाई। तो चलिए, आप उनका एक ये वीडियो है तो आप लोग थोड़ा देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। को ये बताया गया है या फिर वो ख़ुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज़ ऑलवेज़। अब आकर हमने देखा कि डायरेक्टली एम्बेसी पे अटैक कर दिया, जो कि फ़ॉरेन सॉइल के लिहाज से कंसीडर की जाती है और वो टेरिटरी एक लिहाज से इनवॉयलेबल होती है, और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। साथ साथ एक हैरानकुन चीज़ जो बहुत से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी हैरत का शिकार कर रही है, वो ये है कि जॉर्डन की तरफ से अपनी टेरिटरी से जो मिज़ाइल फ़ायर किए गए थे ईरान की तरफ से, उनको स्ट्राइक डाउन किया गया है। अब बहुत से लोगों ने पूछा कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन जो ये सवाल करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कम होती है क्योंकि वो समझते नहीं हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो आइडियोलॉजिकली नहीं चलता, उसकी यार्डस्टिक ताकत होती है और पावर होती है। इसीलिए जॉर्डन ने भी इस स्टेज के ऊपर असल में इसराइल क्या तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेंस को दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप हो रही है ना, उस पे आप बात करो ये ना। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए, हर बंदा अपनी हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ, बेटा वो कोई बात नहीं, बेटा वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताएं, इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही क्यों शुरू होता है? सही बात है, आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका जज्बा, जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैम ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के, क्यों औरतें? सही बात है, कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सवाल की समझ नहीं आई। जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो, गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें? मर्द करते हैं ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़े रहा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये तो, कोई बात नहीं है। हाँ चले, क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी। तो हाँ, पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको। हम में क्या हुआ था, एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या औरत की इज्जत की है? क्या किया? पूरी दुनिया हंसी है। हाँ, क्या औरत की क्या इज्जत है? आपने जो किया आपने ठीक किया, जो ये कर रहे हैं ये सबसे बेहतर कर रहे हैं, समझे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं और कुछ नहीं है, समझ। ये भी देखें, आप मदरसे से पढ़े हो, आपसे मैंने बात ही नहीं की। मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। हाँ, वो जाहिर है इसी तरह। आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों? आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना,
हम जाएंगे इधर सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं आपको? जाए ना मुसलमान, उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल बिल्कुल। भाई फलस्तीन आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। आए बेचे फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए। अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे कौन कह रहा फ्लाइट ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। भाई जा रहे हैं। गजा इमदाद जा सकती है, गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हो। इमदाद जा रही है, कोई जा रहा है यहाँ से? किसी को हुकूमत जा रही है? ज्यादा बॉर्डर खोले हुए नहीं। आपकी हुकूमत फलस्तीन के साथ है? नहीं, हमें फिर आप क्यों जा रहे हो जब हुकूमत साथ नहीं है? हुकूमत साथ देना, हम तो साथ है ना उनके। हुकूमत फिर अपील करो हुकूमत को। तो हुकूमत को कितने मेरे साथ क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो करंट अफेयर पे बात कर रही हूँ कि ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गया। ईरान ने हमला किया, अब इसराइल भी करेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा स्टैंड क्या है? तो हुकूमत स्टैंड ले, क्यों नहीं ले रही? हुकूमत क्यों नहीं दे रही, ये बताएं। हुकूमत ईरान आपके साथ खड़े है? नहीं तो फिर किस बात का स्टैंड ले? यार, हुकूमत किस बात पे स्टैंड नहीं ले रही, ये तो बताएं आप। किस बात पे नहीं ले रही? किसी बात पे स्टैंड नहीं ले रही? नहीं ले रही, किस बात पे ले रही, आप बताएं। आप खुद ही तो कहते हो कि मुसलमान। नहीं बताएं, हुकूमत किस बात पे स्टैंड ले रही? आप गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें। आप करो ना अपील, मैं तो क्या पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है। आपको भी इस चीज का इल्म होगा। पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ले गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें, कोई लेके दे। आप अपील करो। अपील कर रहे हैं, आपके सामने ओपन अपील कर रहे हैं। ओपन अपील खुलवाएं रास्ते, इजाजत दें हमें। चलो फलस्तीन छोड़ो। ईरान पे अगर अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? ईरान पे अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? इसराइल 24 घंटों में ईरान पे अटैक करेगा, क्या करोगे? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना। शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए? इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है, बस शहादत है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्या चाहती है आप? भाई बात ये है नहीं, कि आप खित्ते बताएं के ना। अमन को खतरा है। हमें इस वक्त एक पढ़े लिखे इंसान के होते हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? दुनिया को क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए साथ फलस्तीन के साथ। तो पाकिस्तान ने अभी तक तो नहीं। साथ होना चाहिए। अंकल आप इधर आए, उधर से क्यों गुस्सा हो रहे हैं? दिखाओ जरा उन्हें। हाँ। हेलो, देखिए तो ये सिर्फ जज्बाती बयानबाजी है। जब फलस्तीन आए तो फिर पता चलेगा हिम्मत किस में है। ठीक है, इसमें ये तो बाद में पता देखिए चलेगा ना। देखिए लेकिन कोई जाने के लिए कोई रास्ता तो हमें बताएं। बच्चे मर रहे हैं भूखे, उनको कुछ नहीं खाने पीने, और इधर हम ईदें मना रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हमारे बहन भाई हैं वो, तो हमें कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। बहुत अच्छा है जिसने उनका साथ दे दिया है। पाकिस्तान दे रहा ईरान है। ने इस वजह से साथ नहीं दिया कि फलस्तीन पे हमला हुआ है। ईरान ने इस वजह से साथ दिया है क्योंकि इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया था, उसका बदला वो ले। चले वो ले लिया। अच्छा चलो ये बताएं, दो पड़ोसी हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया कहता है मैं इसराइल के साथ हूँ, पहले दिन से कह रहे हैं। हम क्यों नहीं कह रहे हम फलस्तीन के साथ हैं? हाँ जी, हम क्यों नहीं कह रहे हम ये फलस्तीन के हमारी साथ? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। क्यों नहीं स्टैंड लेना चाहिए ना? मुस्लिम भाई नहीं है वो क्यों नहीं स्टैंड क्लियर नहीं है? है। हमारा स्टैंड क्यों नहीं क्लियर? वो कहते हैं ना, एक कहावत बनी हुई है, अगर एक सामने छोड़ दें, ठीक है। कहावत एक बनी हुई है, प्रेम से एड्रेस करें। हमसाया साथ वाला ना, उसको तकलीफ हो, ठीक है, उसका साथ देना चाहिए। जाके पहले उसकी खबर लेनी चाहिए, ठीक है। तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, कैसी तबीयत आपकी है वो, ठीक है ना। अगर वो तो हमने अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं? कौन से हमसाए? अफगानिस्तान देख ले, इंडिया देख ले, ईरान देख ले, कैसे ताल्लुकात है हमारे उनसे? आपके सामने कैसे ताल्लुकात है? आपने मैंने तो सवाल पूछा। बैड ताल्लुकात हैं। हाँ जी, अच्छा नहीं समझते। पड़ोसियों को अच्छा नहीं समझ। हम नहीं समझते, वो भी नहीं हमें समझते। इधर आए ना, इधर आए। चलेंगे वो कैमरे में। अच्छा, हर बंदा कैमरे में बात नहीं कर सकता, वो पीछे। हाँ, ईरान और इसराइल के बीच जंग। ये कौन सा एक तरीका है एक लड़की की खुद की आज़ादी है कि वो कैसे रहना चाहती है? आपके यहाँ कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि हर लड़की को पर्दे में ही रहना पड़ेगा, सर ढक के रखना पड़ेगा, या तो फिर आपकी कंट्री को एक ऐसा रूल निकालना चाहिए कि जिसमें कि हर लड़की अगर इस देश में रहना चाहती है तो उसको इस तरह रहना होगा। जब उस आपके देश में ऐसा कोई रूल नहीं तो वो अपनी आज़ादी से अपने हिसाब से रहने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती ये क्या कि आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, ये कौन सा तरीका है? जब उसके माँ बाप खुश हैं, अपनी लड़की को फ्रीडम दे रहे हैं, उसके घर से उसको फ्रीडम है, उसका देश उसको फ्रीडम दे रहा है, तो इस तरह के लोग क्यों ऐसा करते हैं?
ये तो एक ज़बरदस्ती वाला काम है कि आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, ऐसे कायदे में रहना पड़ेगा, वैसे। भाई आप इतने ही बार में हो तो जाओ आप सरकार के पास, अपनी सरकार से वो करो कि भाई आप ऐसा रूल पास करिए। नहीं तो आप इस तरह ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत गलत है। तो क्या करिए, तो पाकिस्तानी है तो कुछ भी हो सकता है। हो रही है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अगर इस रीजन में जंग होती है तो पाकिस्तान की सलामती को भी बहुत खतरा होगा। महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, हर चीज़ के प्राइस में इंक्रीज होगा। चीज़ें फ्री मिल रही हैं, आगे भी महंगाई आसमानों की तरफ है, लेकिन बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पे? असर जो पड़ा है, यानी कि आपके पास असला है ना, एटम है ना आपके पास, एटम तो बहुत बड़ी है हमारे पास। क्या फायदा जब दूसरे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इस्लाम अगर का एक हमारा मिसाल भी छोड़ देना, वो जंग नहीं कर सकते थे, एक बच्चा भी नहीं मर सकता तो क्या एटम क्या फायदा हमें बताएं। तो कहीं ना उनका दफा करें। क्यों नहीं सामने आ रहे? यह फौज का मसला है ना, हमारे पास असला है, एटमी ताकत है, हर चीज़ है, उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। एक मिसाल ही तो क्या चला सकते हैं आप एटम बम जिसकी आप बात कर रहे हैं? हम जब हमारे इस्लाम पे ऊपर खतरा आएगा तो हमने चलाना ही है, और क्या करना है। देखने के लिए बनाया हुआ है, आप बताएं, देखने के लिए बनाया हुआ है? कब चलाना है फिर? नहीं, देखने के लिए बनाया हुआ है या किसी की शादी बारात के लिए चलाया बनाया हुआ है? तो आपको पता होगा। हमें क्यों पता होगा? आप हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, आप हमारे से ज्यादा जब हमारे पास है नहीं तो हम कैसे बता मिडिल क्लास हैं। आप हमारे पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, कितना पढ़े आप? काफी पढ़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब काफी पढ़ा हूँ, शुक्र है। काफी मतलब कितना का पढ़े हुए हैं? मुझे भी तो हैरत हो रही है। ऑडियंस में कितना? मेडिकल के डिप्लोमे वगैरह किए हैं। मेडिकल के कौन से डिप्लोमास किए? 3 के नाम बता दें। 3 के नाम बता दूँ? डिस्पेंसर का किया हुआ है, ठीक है, डिस्पेंसर का डिप्लोमा। ओटी का किया हुआ है, फिजियोथेरेपी का किया हुआ है, और भी किसी के नेम पूछ रहे हैं बता दो। अच्छा, इसमें से पाकिस्तानी ऑथर्स की कितनी की किताबें पढ़ी हैं? मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें से, और बताइए। पाकिस्तानी ऑथर्स नहीं पढ़े आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं अच्छा, हिस्ट्री कितनी पढ़ी आपने? जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हूँ उस टॉपिक पे आए। नहीं, आपने कहा ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ, हाँ। गुरूर नहीं मैं फिर करता। पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने वो चाहिए? टॉपिक आप क्यों चेंज कर रही हैं? मैं यही उस तो topic पड़ोसी में पे तो एडमी आ रही ताकत पे हूँ। बात हो रही थी। एडमी ताकत भाई वो पे बात नहीं हो रही चला थी। सकते ना। क्यों? कोई नहीं चला इस्लाम है ना, इस्लाम पे आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना हुआ है ना, इस्लाम है हमारा मज़हब, इस्लाम है। आप इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी है ना? ठीक है, हम भी रेडी हैं। अगर इस्लाम पे खतरा आएगा तो वो जो एटमी ताकत बनाई एटम हुई है, बम चलाएंगे तो किसी की बदले में शादी वो के लिए, मेहंदी के लिए बनाई हुई है, बताइए मुझे, या देखने के लिए? चला सकते ना, नहीं चला सकते। इस्लाम पे खतरा है ना। जो मस्जिद अक्सा हमारी, वो हमारे जो उनसे 1.25 लाख अंबिया हैं, किबला अव्वल है हमारा। किबला अंबिया, वो हमारे जो साहब हैं, अंबिया जो भी हैं, ठीक है, उनकी एक वो कहते हैं, फतवा हुई थी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। उस पे अब खतरा है, इस्लाम पे खतरा हो रहा है ना, तो कोई एक्शन ले ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? तो जितनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है इसराइल के साथ खड़ी है, तो मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं नजर आ रही? सबसे बड़ा तो मुल्क इस्लामी सऊदी अरब है। क्यों नहीं ले रहे एक्शन? क्यों नहीं साथ स्टैंड हो रहे उनके साथ? यही तो हमारा अवाम का क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहे स्टैंड? अब हल क्या है इसका? हल आप निकालें। ये सवाल के ऊपर सवाल है, सवाल के किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पाकिस्तानी काफ़ी है, ये अकेले खड़ा हो जाए ना इसके एटमी ताकत के साथ, तो चले जी, पाकिस्तानियों का आखिरी फैसला है जी, एटम बम चला दो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एटम बम के असरात आप सबको पता है कि 100 सालों तक रहते हैं और इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। कंट्री अपनी हिफाजत के लिए तो एटम बम रख सकती है, लेकिन चलाने के लिए नहीं रख सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एजुकेशन की शदीद कमी है, इसलिए इनको एक लफ्ज़ आ गया है एटम बम, और वो हर बात पे बस चला दो मजाक बना दिया। बैन करते हमने देखा पाकिस्तान के लोगों को, मदरसा छाप को देखा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में